हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से 100 या 200 साल पहले लोग मनी सेविंग्स की किन टेक्निक्स को काम में लेते थे। जाहिर सी बात है आपको इस बारे में कोई आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने घर के किसी बुजुर्ग या बड़े आदमी से पूछेंगे कि भी उनके दादा या उनके परदादा मनी सेविंग्स के लिए किन टेक्निक्स को काम में लेते थे, तो ज़्यादातर आपको यही सुनने को मिलेगा कि या तो वो अपने पैसे को किसी मटके में डालकर ज़मीन में गाड़ देते थे, दीवार में चुनवा देते थे, या अनाज की कोठियों में पैसा दबा के रखते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा घर के किसी तहखाने में पड़ी हुई एक भारी भरकम तिजोरी में ताला बंद करके रखते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज या ऑप्शन नहीं थे कि अपने पैसे को सेफली कहीं रख सके या कहीं इन्वेस्ट कर सके। लेकिन एक सवाल आप अपने आप से भी पूछिए, क्या हमारी जनरेशन जो भी हमारे पास रिसोर्सेज या ऑप्शंस है आज अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने का, उनका सही तरह से फ़ायदा उठा पा रही है? आपका जवाब अगर नहीं है तो उसकी केवल एक ही वजह हो सकती है, और वो वजह है लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। जी हाँ, हमें अपने पैसे को कहाँ लगाना है, उसे ग्रो कैसे करवाना है, उसके बारे में हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और मैं नहीं मानता इसमें कोई गलती है हमारी जनरेशन की, क्योंकि हमारी स्कूली किताबों ने हमें यह तो सिखाया कि पढ़ लिख कर नौकरी कैसे लेनी है, काम धंधा कैसे करना है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि आप अपने पैसे को मैनेज कैसे करें। फिक्र की कोई बात नहीं है, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत जांगिड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जिनकी मदद से हम मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं विथ मिनिमम रिस्क। जी हाँ दोस्तों, इमेजिन कीजिए किसी सुबह आप जगते हैं और आपको यह बताया जाता है कि आज से आपकी एक रेगुलर और फिक्स्ड इनकम स्टार्ट हो गई है और आपको पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आप अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर वो चाहे ट्रैवल हो, मूवीज़ हो, या सोशल एक्टिविटीज़ हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शुरुआत से करना चाह रहे थे लेकिन बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने की दौड़ की वजह से आप उन्हें नहीं कर पाए। जी हाँ, इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, एक रिलैक्स्ड लाइफ, या सरल भाषा में कहे तो एक मनी मोक्ष। जी हाँ दोस्तों, हमें ये सोचना पड़ेगा कि भगवान ने हमें इंसान बना के इस धरती पर भेजा है केवल इसके लिए नहीं कि आप जिंदगी भर गधा मजदूरी करके भागते रहे पैसों के पीछे, बच्चे पैदा करें, उनको बड़ा करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते करते एक दिन दम तोड़ दे और मर जाए। नहीं ना, बिल्कुल हमें रुकना पड़ेगा, एक बार ये सोचना पड़ेगा हमारी प्लानिंग क्या है हमारे फाइनेंशियल गोल्स की तरफ। यह नहीं कि हम जिंदगी भर भागते जाए एक ही स्पीड में और हमारे गोल्स भी अचीव ना हो पाए, बजाय इसके कि हम आने वाले 15 से 20 साल स्मार्टली अपने इनकम को सही जगह पर इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाले 15 से 20 साल के बाद हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो सके, यानी कि मनी तंत्रा से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और हम एक रिलैक्स्ड लाइफ जी सके। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपनी सैलरी का एक सर्टेन अमाउंट, चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो या 15,000 हो, उसको एक सही जगह पर इन्वेस्ट करके आने वाले 15 से 20 साल के बाद आप स्मार्टली अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए एक परमानेंट और फिक्स्ड इनकम का जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो हम आने वाले सेगमेंट में ये समझेंगे कि हमने जो प्लान किया है कि हमारी इनकम का एक सर्टेन अमाउंट उसको कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और समझते हैं कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो पॉपुलर है इंडिया में। एक एक को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ पीपीएफ, मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह इंडिया की सबसे पॉपुलर सेविंग स्कीम्स में से एक है और इंडिया का हर एक सिटीजन पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल है। आप अपनी नज़दीकी किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं।
जानते हैं पीपीएफ के कुछ फीचर्स के बारे में ताकि इसको समझने में हमें आसानी हो। फर्स्ट फीचर इज लॉक इन पीरियड। पीपीएफ आता है एक 15 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में। मतलब यह कि इसमें आप अपना वही पैसा जमा करें जो आपको लगता है कि आने वाले 15 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ। दूसरा इसका है रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर की गई स्कीम है, इसकी वजह से इसमें आपका मूल पैसा और उस पर बनने वाला रिटर्न दोनों ही सेफ और गारंटीड है। बात करें एवरेज रिटर्न की, तो पीपीएफ पर ब्याज हर 3 महीने में रिवाइज होता है और ये दरें आपको 7 से 8% के बीच में मिल जाएगी। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। जहां बात करें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आपको एक पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये सालाना कम से कम आपको डिपॉजिट करवाना है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसे आप 500 या 1000 रुपये जमा करवा के वापस एक्टिवेट भी करवा सकते हैं। मैक्सिमम आप साल में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में। बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो मैं आपको बता दूं कि पीपीएफ एक ट्रिपल कैटेगरी का टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फैसिलिटी देता है एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। फर्स्ट एग्जेम्प्ट इज जो आप कंट्रीब्यूशन सालाना इसमें पे कर रहे हैं उस पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स की छूट ले सकते हैं। सेकंड एग्जेम्प्ट इज उस डिपॉजिट के ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और थर्ड एग्जेम्प्ट इज लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद आपको जो भी होलसम अमाउंट एज ए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो जिन लोगों को एक लो रिस्क का और सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चाहिए जो उनको एफडी से अच्छा रिटर्न दे सके, उनके लिए पीपीएफ बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रोडक्ट है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायरमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट स्कीम है। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि ये एनपीएस और पीपीएफ जैसी चीज़ें केवल सैलरीड या नौकरीशुदा लोगों के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का हर एक सिटीज़न एनपीएस या पीपीएफ के लिए एनरोल कर सकता है और प्लान कर सकता है अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ को। समझते हैं एनपीएस की कुछ बेसिक्स जानकारी के बारे में। एनपीएस आता है लॉक इन पीरियड के साथ में, जो कि मैच्योर होता है जब आपकी एज 60 प्लस हो जाए। आपकी 60 साल की एज आप पूरी कर लो तब वो मैच्योर होता है, तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें रिस्क प्रोफाइल, क्योंकि एनपीएस का आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट का इक्विटी के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, कॉरपोरेट बॉन्ड्स के अंदर और इसके अलावा और भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रहते हैं। इसकी वजह से इसका लो टू मीडियम रिस्क प्रोफाइल है। एवरेज रिटर्न्स की जहां बात करें, एनपीएस आपको 9 से 11% का रिटर्न दे सकता है। इसमें इतनी कैपेबिलिटी है क्योंकि इसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। और बात करें जहां पर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आपको एनपीएस खाते में सालाना कम से कम 1000 रुपये डिपॉजिट करवाना है और इसमें मैक्सिमम की कोई सीलिंग नहीं दी गई है। ये इसका प्लस पॉइंट है। आप इसमें चाहे तो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां बात आती है टैक्स बेनिफिट की, एनपीएस में एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। यह बात इसको पीपीएफ से बेहतर बनाती है। जहां पीपीएफ आपको 1.5 लाख तक का ही टैक्स बेनिफिट दे रहा है, एनपीएस आपको एडिशनल 50,000 का। सपोज आपने 1.5 लाख पीपीएफ में जमा कर दी और उसके बाद आप 50,000 रुपये एनपीएस में क्रेडिट करते हैं सालाना, तो आपको अपनी इनकम में से 2 लाख का टैक्स रिबेट मिल जाएगा। इसका मतलब सीधी और सरल भाषा में ये, सपोज आप साल के 6 लाख रुपए कमा रहे हैं और साल के एनपीएस प्लस पीपीएफ मिलाकर 2 लाख रुपए आप सेविंग्स कर रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि आपकी इनकम 6 - 2 यानी कि 4 लाख ही है। इस तरह से आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। हमारा थर्ड प्रोडक्ट है ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यह म्यूचुअल फंड की ही एक कैटेगरी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्विटी सेगमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया है। जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो इसे अट्रैक्टिव बनाती है पीपीएफ और एनपीएस से।
फर्स्ट थिंग है इसका शॉर्ट लॉक इन पीरियड। सेकंड थिंग इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों 3 साल के लॉक इन पीरियड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की वजह से ELSS आपको देता है PPF या NPS से दुगुना रिटर्न। जी हाँ, NPS या PPF से डबल रिटर्न आपको मिल जाता है अगर आप ELSS में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इसमें रिस्क प्रोफाइल मीडियम रहती है क्योंकि आपका इक्विटी में एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें, लेकिन फिर भी आपका पैसा सेफ है, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होता है। थर्ड थिंग इज आप SIP में पैसा लगा रहे हैं। आप इसमें SIP के लिए इनरोल कर सकते हैं ताकि मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है उसका असर आपके पोर्टफोलियो के ऊपर नहीं पड़े। आप मंथली इन्वेस्टमेंट या मंथली SIPs में अपना पैसा लगा सकते हैं ELSS के अंदर। फोर्थ थिंग इज़ यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 100 रुपीज़। इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 या 2000 रुपये नहीं लगाने पड़ेंगे। तो जो लोग मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं अपने पैसे को ग्रो करने के लिए, उनके लिए ELSS एक बेस्ट प्रोडक्ट है। दोस्तों फोर्थ कैटेगरी जिसको मैंने नाम दिया है अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जो 3 स्कीम्स के बारे में हमने पहले बात करी है उनमें आपको केवल और केवल अकाउंट खुलवा के मंथली SIP स्टार्ट करवानी है, जिससे आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़े। अपने आप आपके मंथली पैसे कटेंगे और डिपॉजिट होते रहेंगे, आप मेंटली फ्री हो। लेकिन एक सेगमेंट ऐसा रखा है जहां आप मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। आपको अपनी जो सर्टेन अमाउंट की हमने बात की थी, एक फिक्स्ड अमाउंट, उसका 25% पैसा आपको रिजर्व रखना है ऐसी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आपको मौका देगी अपने पैसे पर लिमिटलेस रिटर्न लेने का। जैसे कि कुछ NFOs, कुछ गोल्ड बॉन्ड्स, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए मार्केट में जिसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए कि आप वहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन लें और फ़ायदा लें लिमिटलेस रिटर्न्स का। यहाँ रिटर्न्स 5 या 10% की बात नहीं हो रहे हैं, यहाँ कुछ शानदार रिटर्न्स जो 100%, 500% या 1000% तक भी जा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं हो उसके लिए हमारे पास एक रिजर्व फंड रहेगा। जो सपोज हमने 10,000 रुपये प्लान किया है अपनी रेगुलर मंथली सेविंग्स के लिए, उसमें से 2500 रुपये को हम लगाएंगे PPF के अंदर, 2500 रुपये को हम लगाएंगे NPS के अंदर और 2500 रुपये को हम लगाएंगे ELSS के अंदर। बाकी का 2500 हम रिजर्व रखेंगे आने वाली ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी को जहां हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों हमने 4 सेगमेंट में अपने फंड को इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एवरेज हो गया है और हम ये एश्योर कर सकते हैं कि इस सिस्टम के साथ हमें मिनिमम टू मिनिमम 10% प्लस रिटर्न ही मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने PPF, NPS, ELSS और अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स को शॉर्ट में समझा है। इन इन्वेस्टमेंट की और डिटेल्स में जाएंगे हम पार्ट 2 में। आने वाले वीडियोस में हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाले वीडियोस में PPF से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर सके, NPS से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर सके, हम ELSS को और बेहतर समझ रखें, ELSS के कौन से फंड्स है जो ज़्यादा सेफ है। और अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट एक अपने आप में पूरा का पूरा सब्जेक्ट है रिसर्च के लिए, जिस पर हम मैक्सिमम रिटर्न्स यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फंड के लिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ और तेज़ी से आगे बढ़े। थैंक यू।